क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge is paid Rs 155. What is the fixed charge and charge per hour, and how much does the person pay to the traveling distance of 25 किलोमीटर? देखिए, ये कर रहा है एक टैक्सी चार्ज दे रहा है। कैसे चार्ज? वो अपने भाड़ा ले रहा है। कैसे चार्ज ले रहा है? एक जो है क्या कर रहा है, सिटी का ले रहा है। अब फिक्स चार्ज, एक उसका फिक्स चार्ज है कि इतने किलोमीटर पर इतना लूंगा, और दूसरा क्या है, अदर से उसके साथ ही ट्रेवलिंग कॉस्ट भी है। एक ट्रेवलिंग का जितना डिस्टेंस चलेगा उतना चार्ज लेगा। अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपए देता है, और 15 चलता है तो 155 रुपए देता है। तो ये बताना है कि पर किलोमीटर वो कितना चार्ज देता है, और वो जो फिक्स चार्ज है वो कितना देता है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है, और द सिटी करता है फिक्स चार्ज इज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और एक ट्रेवलिंग डिस्टेंस कवर चार्ज इक्वल टू वाई। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करिए, ये फिक्स चार्ज हो गया, ये तो देना ही देना है। उसके बाद 10 किलोमीटर चल रहा है वो देना है, और कितना, 105। ये 10 किलोमीटर का इतना ले रहा था, और ये फिक्स चार्ज अलग से ऐड कर रहा था। इसको इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में कर रहे हैं, ये फिक्स चार्ज तो देना ही है, और फिर 15 किलोमीटर चला तो कितना दिया, 155। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 155 माइनस 15 टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो ये रहे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 153। इसको इधर लाते हैं और इसको, इन दोनों को इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 इक्वल टू 15y माइनस 10। ये इधर जाएगा तो प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये कितना हो जाएगा, 50 0, ये फिर और 0, और ये कितना हो जाएगा, 5। y इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 10। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो क्या होगा, देखिए, तो x प्लस 15 इंटू 10 इक्वल टू 155। तो x इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो 155 माइनस 150, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू। तो जो मेरा फिक्स चार्ज आ गया वो कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज। और जो क्या पूछ रहे थे, जर्नी टू 15 किलोमीटर आवर 5 एंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर आवर। तो ये लिखिए, चार्ज पर आवर कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 10 रुपीज। अब आगे क्या कर रहे हैं, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। तो एक ये पे कर रहे थे, और कितना, 25y क्यों, क्योंकि एक का ये है, तो इसमें कितना इसके बराबर होगा, ये कितना पेमेंट करेंगे, तो y देखिए, f की वैल्यू कितनी है, 5।
एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255। देखिए ये जो लास्ट वाला ये वाला है, इन्होंने पूछा है अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पेमेंट करेगा, ये वाला ये इतना पेमेंट करेगा, और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। द डिस्टेंस कवर चार्ज इक्वल टू वाई की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to the both number, both numerator and denominator. If 3 is added, both the numerator and denominator become 5. सिर्फ फाइंड द फ्रैक्शन कर है, एक फ्रैक्शन है अगर उसमें 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाता है 9/11। फिर कर रहे हैं अगर 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना हो जाते हैं 5/6। तो क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए उस फ्रैक्शन को। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स और द डिनोमिनेटर अब देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कब 9/11 हो जाता है जब 2 ऐड करते हैं, तो ये 2 ये क्या हो जाएगा 9/11। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 11 x प्लस और इक्वल टू 9y। तो 11y प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 15। इसको एक तरफ कर लेते हैं वेरिएबल को, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 इक्वल टू -2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर देते हैं उसके बाद निकालते हैं। कर अगर 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, इसमें 3 ऐड कर देते हैं। 3 ऐड करके कितना हो जाता है 5 सेम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा 6x 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 3 में इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस 3। ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से 6x इक्वल टू इसको इधर ले गए 5y प्लस 15 माइनस 18। तो 6x इक्वल टू 15 माइनस 3, तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ये x की वैल्यू है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 x की वैल्यू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस, ये तो सब्ट्रैक्ट करके ये लिखे हैं -2। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाई 6 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 6 से, तभी तो ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें 6 से हो जाएगा तो 5 4 y माइनस का 24। अब इसका मल्टीप्लाई में कर दिए 55y
-33 -44 y इक्वल टू -24। तो ये क्या हो जाएगा 55y, इसको इधर ले गए -44y -24 प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा y। 55 में से 54 के कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y, और ये क्या हो जाएगा 9। अब ये y आ गया 9। तो फिर किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दूसरे वाले इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो 6x इक्वल टू 5 into 9 minus 3। तो 6x इक्वल टू 45 minus 3। तो 6x इक्वल टू 42। तो x इक्वल टू 42/6 इक्वल टू 7। तो जो हमारा फ्रैक्शनल कुछ है, फाइंड फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल इक्वल टू x क्या माने थे हम न्यूमिनेटर, तो x कितना है 7, और डिनोमिनेटर क्या माने थे y, तो y कितना है 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence, the age of the Jacob will be 3 times of his son, and 5 years ago the Jacob will be 7 times of his son. So, what is the percentage? Let the percentage of Jacob is equal to his son इक्वल टू y। कह रहे हैं कि जो जैकब का 5 साल, तो 5 साल 5 years hence कितने टाइम्स हो जाता है 3 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस x माइनस 3y 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। यहां से सेकंड कंडीशन एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू, तो सेकंड कंडीशन कर रहे हैं 5 years एगो 5 साल बाद, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स हो जाता है y x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 7y माइनस 30। इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा पर x की वैल्यू 7y माइनस 30 माइनस 3 इक्वल टू 10 ये है। तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएंगे, तो 7y माइनस 3y इक्वल टू 30 प्लस 10, तो 4y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 43/4 इक्वल टू 10। अब इसकी वैल्यू substitute the value in equation second क्या है, तो x इक्वल टू y इंटू 10 माइनस 30, x इक्वल टू 70 माइनस 30, x इक्वल टू 40। तो जैकब की परसेंटेज कितनी हो जाएगी
जैकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और हिज सन, उसके बेटे का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हो चुका है और मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। थैंक यू।